हेलो दोस्तों, स्विंग स्टडी हब में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग पश्चिमी विचारक को देख रहे हैं घटना चक्र से। तो हम लोग अगस्त क्रांति और कार्ल मार्क्स को पढ़ चुके हैं। अब हर्बर्ट स्पेंसर को देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हर्बर्ट स्पेंसर का। तो औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किसने किया था? अगस्त क्रांति, दुर्खिम, मैक्स वेबर, स्पेंसर। इसका ऑप्शन डी सही होगा, स्पेंसर। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, स्पेंसर। बस लेती हूँ तो आंसर लगा देती हूँ, स्पेंसर। सामाजिक उत्विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित स्तरों से होकर गुजरती है। इसी प्रक्रिया के दौरान समाज का सरल स्वरूप जटिलता को प्राप्त कर लेता है। स्पेंसर के अनुसार आधुनिक समाज 3 चरणों से गुजरता है: आदिम, बर्बर और औद्योगिक। तो याद कर लीजिएगा, 3 स्तरों से गुजरता है: आदिम, बर्बर एवं औद्योगिक। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने किससे प्रेरित होकर सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने किससे प्रेरित होकर सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, डी ऑप्शन है डार्विन, सी ऑप्शन है डार्विन और डी ऑप्शन है अरस्तु। तो इसमें जो आयोग ने आंसर दिया है इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि स्टार दिया है। तो इसमें हम लोग आंसर क्या होगा? तो सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है हॉब्स, लॉक एवं रूसो ने दिया था। सामाजिक समझौते के सिद्धांत का किस विचारक ने दिया था? तो हॉब्स, लॉक एवं रूसो ने। तो इसमें कोई भी सही नहीं है, इसमें कोई सही नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज के उत्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ए ऑप्शन है मार्क्स ने, बी ऑप्शन है कोजर ने, सी ऑप्शन है स्पेंसर ने, डी ऑप्शन है डार्विन ने। समाज के उत्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो मार्क्स ने, कोजर ने, स्पेंसर ने, डार्विन ने। इसका ऑप्शन सी सही होगा, स्पेंसर ने। इसका सी ऑप्शन सही है, स्पेंसर ने। स्पेंसर सही होगा। समाज के उत्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है वेबर, सी ऑप्शन है तुर्खिम, डी ऑप्शन है स्पेंसर। ये चौथा क्वेश्चन है, समाज के विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तब डी ऑप्शन सही होगा, स्पेंसर ने किया था। कौन किया था? स्पेंसर ने किया था। किसके अनुसार जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल रूपों में होता चलता है? सातवां क्वेश्चन है, किसके अनुसार जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल रूपों में होता चलता है? ए ऑप्शन है मार्गन, बी ऑप्शन है स्पेंसर, सी ऑप्शन है विकासवादीगण, डी ऑप्शन है डार्विन। इसका बी ऑप्शन सही होगा, स्पेंसर। इसका बी ऑप्शन सही होगा, स्पेंसर। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संस्थाओं के अध्ययनों में सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा का प्रयोग किस सामाजिक दार्शनिक ने किया है? 8वां क्वेश्चन है, ए ऑप्शन है परेटो, बी ऑप्शन है अगस्त कांट, सी ऑप्शन है तुर्खिम, डी ऑप्शन स्पेंसर। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, स्पेंसर। सामाजिक संरचना एवं समाज संस्थाओं के अध्ययनों के सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा का प्रयोग किस समाज दार्शनिक ने किया है? तो स्पेंसर ने किया है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक क्रम विकास की पूंजी क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक क्रम विकास की पूंजी क्या है? ए ऑप्शन है सामाजिक अनुकूलन, बी ऑप्शन है प्राकृतिक चयन, सी ऑप्शन है सामाजिक चयन, डी ऑप्शन है सामाजिक संस्था। तो बोलिए इसमें क्या होगा? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, प्राकृतिक चयन। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड के एक विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की। निम्नलिखित में से वह कौन से हैं? इसका ए ऑप्शन है टीबी बटोमोर, बी ऑप्शन है डब्ल्यू सी रंचीमैन, सी ऑप्शन एच स्पेंसर, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन सही होगा, एच स्पेंसर। 11 क्वेश्चन देखते हैं। तो मानव समाज एक जीवी के रूप में निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया था? 11 क्वेश्चन है, मानव समाज एक जीवी के रूप में निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया है? ए ऑप्शन है दुर्किम, बी ऑप्शन है स्पेंसर, सी ऑप्शन है पार्सन्स, डी ऑप्शन है वेबर। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, स्पेंसर। मानव समाज एक जीवी के रूप में निम्नलिखित में से स्पेंसर ने कल्पित किया है।
12 क्वेश्चन देखते हैं। समाज की संरचना की बात कहने वाले प्रथम विचारक थे। समाज की संरचना की बात कहने वाले प्रथम विचारक कौन थे? ए ऑप्शन है डार्विन, बी ऑप्शन है तुर्की, सी ऑप्शन स्पेंसर, डी ऑप्शन अगस्त कंट। इसका सी ऑप्शन सही होगा, स्पेंसर। तो आगे चलते हैं। समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित है? 13 क्वेश्चन है। तो समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित है? ए ऑप्शन उद्विकासीय सिद्धांत, बी ऑप्शन है प्रकारात्मक सिद्धांत, सी ऑप्शन संघर्ष का सिद्धांत, डी ऑप्शन है दोनों, बी और सी। इसमें क्या सही होगा? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, उद्विकासीय सिद्धांत। इसका ए सही होगा। समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित है? तो उद्विकासीय सिद्धांत होगा। तो 14 क्वेश्चन देखते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसरण किया है। हर्बर्ट स्पेंसर ने अनुसरण किया है। पूछने का मतलब है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या अनुसरण किया है? ए ऑप्शन है मुख्य रूप से प्रकारात्मक पद्धति, बी ऑप्शन है मुख्य रूप से संरचनात्मक पद्धति, सी ऑप्शन है मुख्य रूप से संघर्षात्मक पद्धति, डी ऑप्शन है मुख्य रूप से विकासीय पद्धति। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, मुख्य रूप से विकासीय पद्धति। हर्बर्ट स्पेंसर ने अनुसरण किया है, मुख्य रूप से विकासीय पद्धति अनुसरण किया है। 15 क्वेश्चन देखते हैं। तो सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? ए ऑप्शन है अगस्त कंट, बी ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, सी ऑप्शन इमानुएल तुर्की, डी ऑप्शन है लेस्टर सीवार्ड। तो इसका हर्बर्ट स्पेंसर होगा, बी ऑप्शन सही है। तो हर्बर्ट स्पेंसर है, देखते हैं हर्बर्ट स्पेंसर होगा। चलिए तो आगे देखते हैं। 16 क्वेश्चन देखते हैं। जब तक सामाजिक व्यवस्था का प्राकृतिक नियमों में विश्वास पर सहमति नहीं होती तब तक पूर्ण रूप से समाज शास्त्र स्वीकार नहीं हो सकता। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की उत्पत्ति के बारे में यह किसका कथन है? तो थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ। जब तक सामाजिक व्यवस्था का प्राकृतिक नियमों में विश्वास पर सहमति नहीं होती तब तक पूर्ण रूप से समाज शास्त्र स्वीकार नहीं हो सकता। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की उत्पत्ति के बारे में यह किसका कथन है? ए ऑप्शन है हिगल्स, बी ऑप्शन है सोरोकिन, सी ऑप्शन है स्पेंसर, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। इसका सी ऑप्शन सही होगा, स्पेंसर। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की उत्पत्ति के बारे में स्पेंसर ने कहा है कि जब तक सामाजिक व्यवस्था का प्राकृतिक नियमों में विश्वास पर सहमति नहीं होती तब तक पूर्ण रूप से समाज शास्त्र स्वीकार नहीं हो सकता। तो 17 क्वेश्चन देखते हैं। किसने समाज का सावयी दृष्टिकोण रखा है? किसने समाज का सावयी दृष्टिकोण रखा है? ए ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर, बी ऑप्शन डब्ल्यू आई थॉमस, सी ऑप्शन है विफ्रेटो, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, हर्बर्ट स्पेंसर। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सामाजिक चिंतन पर प्राणीशास्त्रीय खोजों को तथ्यों का प्रभाव पड़ने लगा था। इनके सिद्धांतों के माध्यम से समाज की प्राणीशास्त्रीय विधि से विवेचना और विश्लेषण किया जाने लगा। समाज की बनावट, उसकी कार्य प्रणाली की तुलना शरीर की संरचना और कार्यों से की जाने लगी। शरीर की बनावट तथा उसकी कार्य पद्धति अथवा प्रक्रिया की तुलना करने वाले चिंतक हर्बर्ट स्पेंसर थे। स्पेंसर के विचारों में समाज का सावयवी सिद्धांत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन्होंने समाज को जीवित शरीर की तरह माना है। यही उनका समाज का सावयवी सिद्धांत कहलाता है। ये ऑप्शन सही है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। निम्न 18 क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में किसने समाज के सावयवी सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? ए ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, बी ऑप्शन है तुर्किन, सी ऑप्शन है मैक्स वेबर, डी ऑप्शन अगस्त कंट। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर इसका सही ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन सही है, हर्बर्ट स्पेंसर। फिर आगे देखते हैं। 19 क्वेश्चन देखते हैं। वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है कहलाता है? वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है कहलाता है? ए ऑप्शन है सावी सिद्धांत, बी ऑप्शन है प्राकृतिक सिद्धांत, सी ऑप्शन है समूह मस्तिष्क सिद्धांत, डी ऑप्शन आदर्शवादी सिद्धांत। इसका ए ऑप्शन सही होगा, सावी सिद्धांत। ए ऑप्शन सही है, सावी सिद्धांत। बीस क्वेश्चन देखते हैं। तो किसने समाज का वर्गीकरण संघर्षशील एवं औद्योगिक के रूप में किया है? ए ऑप्शन है अगस्त कंट, बी ऑप्शन है पीएस सोरोकिन, सी ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के वर्गीकरण में संघर्षशील एवं औद्योगिक में बांटा है। उन्होंने परंपरागत समाज को संघर्षशील तथा आधुनिक समाज को औद्योगिक माना है। क्या माना है? उन्होंने परंपरागत समाज को संघर्षशील तथा आधुनिक समाज को औद्योगिक माना है। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन देखते हैं। किसने समाज को मिलिटेंट और औद्योगिक में वर्गीकृत किया है? ए ऑप्शन है डार्विन, बी ऑप्शन है वेबर, सी ऑप्शन है मर्टन, डी ऑप्शन है स्पेंसर। तो इसका होगा डी ऑप्शन सही होगा, स्पेंसर। डी ऑप्शन सही है, स्पेंसर। संघर्षशील समाज एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया? संघर्षशील समाज एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया? 22 क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है दुर्खिम, डी ऑप्शन है कॉन्ट, सी ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर होगा। 23 क्वेश्चन देखते हैं। समाज के सावयवी विकास का विवेचन निम्नांकित में किसने किया है? ए ऑप्शन है मैकाइवर, बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर, डी ऑप्शन है पार्सन। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक संरचना एवं सावयवी
संरचना के बीच बहुत बातों की समानताएं पाई जाती है। सामाजिक संरचना की तरह सामाजिक संरचना के विभिन्न अंगों के अपने विशिष्ट प्रकारों में परिवर्तन होने से सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे तैसे सामाजिक संरचना का विकास होता है, वैसे वैसे उसके अंगों के प्रकारों में घनिष्ठता भी बढ़ती जाती है। 24 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 24 क्वेश्चन देखते हैं। तो सामाजिक उद्विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण सरल यौगिक, यौगिक, दुगुनी यौगिक और तिगुनी यौगिक के रूप में किसने किया है? पूछ रहा है कि सामाजिक उद्विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण सरल यौगिक, दुगुनी यौगिक और तिगुनी यौगिक के रूप में किसने किया है? ए ऑप्शन है एल एच मार्गन, बी ऑप्शन है एच स्पेंसर, सी ऑप्शन है दुर्खिम्स, डी ऑप्शन है लिपसेट। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, एच स्पेंसर। इसका बी ऑप्शन सही होगा, एच स्पेंसर। सामाजिक उद्विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण करते हुए हर्बर्ट स्पेंसर ने सरल यौगिक, दुगुनी यौगिक और तिगुनी यौगिक के रूप में वर्गीकृत किया है। तो 25 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण हर्बर्ट स्पेंसर के नाम के साथ जुड़ा है? निम्नलिखित, इसमें जोड़ा लगाना है। तो देखते हैं। गेमिन शॉप और गेसेल शॉप, परिस्थिति अनुबंध, सैनिक समाज, आधुनिक समाज, यांत्रिक एकता, आंगिक एकता। तो इसका सी ऑप्शन सही है। सैनिक समाज एवं औद्योगिक समाज हर्बर्ट स्पेंसर का है। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के दो भागों में बांटा है, सैनिक समाज एवं औद्योगिक समाज। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को दो भागों में बांटा है, सैनिक समाज एवं औद्योगिक समाज। टोनिज ने समाज का विभाजन गेमिन सॉफ्ट एवं गेसेट सॉफ्ट तथा इमाम दुर्खिम ने यांत्रिक या सहज एकता माना है तथा सावयवी या आंगिक में किया है। हेनरी मैन ने एशियंट लॉ में परिस्थिति और अनुबंध की व्याख्या की है।